हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ये है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पहले ही करा दिया गया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का असर्शन रीजन। फर्स्ट हमारी असर्शन है सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट हमारी असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारी टेपिटम की सेल्स है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है यानी वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यानी कि एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी प्रॉपरली करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा रीज़न है presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। ये रीज़न भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा टेपिटम होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें मिलते हैं और उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है, उनका रोल है नरिशमेंट प्रोवाइड करना हमारी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और रीज़न तो असर्शन भी करेक्ट है हमारा और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न हमारा असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर नंबर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 3 ऑप्शन, क्योंकि ए एंड बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट था द यूक्रियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोक्रियोटिक राइबोसोम आर 70s। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड है ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट। ये भी हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एक स्मॉलर सब यूनिट, एक हमारी होती है लार्जर सब यूनिट, बोथ प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक राइबोसोम में। सी स्टेटमेंट है हमारी द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s while that of the 70s are 50s एंड 30s। ये भी हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 20s एंड दैट ऑफ द 70s आर 50s एंड 30s। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, क्योंकि हमारे 60s क्रोमोसोम और 40s क्रोमोसोम पार्ट होते हैं हमारे 80s क्रोमोसोम के, ना कि हमारे 20s। ऐसे ही हमारी 70s जो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट होती हैं 50s एंड 30s। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द 2 सब यूनिट ऑफ 80s एंड 60s एंड 30s एंड दैट ऑफ द 70s आर 50s एंड 30s। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, हमारी रॉन्ग हो गई। यहाँ पे हमारा 30s ना आके क्या आता, हमारा आता है यहाँ पे 40s सब यूनिट। तो नेक्स्ट अब हमारा ऑप्शन सिर्फ हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड, ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हमारा हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किस में मिलता है, मिलता है हमारा कैटालेज एंजाइम में। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू ए हार्ट इन फ्रॉग। यानी कि पूरी बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, हमारी हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है, वो हमारी कौन सी है, वीना केवा। अरोटा हमारा कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वीन भी कैसा ब्लड कैरी करती है, हमारा ऑक्सीजनेटेड। और हमारा पल्मोनरी आर्टरी भी कैसा ब्लड कैरी करती है, ये कैरी करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा given below are the stages in the life cycle of pteridophytes, arrange the following in the correct sequence। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको सारे ऑप्शंस की सीक्वेंस भी नहीं पता तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहला इवेंट तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडिया इन गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या होगा, फर्स्ट नहीं, ये सबसे पहले होगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सबसे पहले हमारे पास आर्चिगोनिया बने, एंथेरिडिया बनेंगे।
फिर हमारे पास होंगे गैमेट्स का ट्रांसफ़र। गैमेट के ट्रांसफ़र के बाद क्या आएंगे, हमारे पास आएगा फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा, डी, ई और सी। ये ऑप्शन अब 3 में लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिल गया डी, ई, सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद डी के बाद सबसे पहले डी, फिर हमारा सबसे पहले इससे पहले क्या आएगा, आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन से पहले हमारे पास आएगा मियोसिस होगी स्पोर मदर सेल में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोथैलस की स्टेज। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हमारे पास बी ऑप्शन, सेकंड हमारी ये, थर्ड हमारा आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन, फोर्थ हमारा ट्रांसफर ऑफ गैमेट और फिफ्थ लास्ट हमारा फ्यूज़न। तो अगर हमें सारे स्टेप आते भी नहीं तो सबसे लास्ट में हमारे पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का स्टेप। तो सबसे लास्ट में हमारा ऑप्शन आना चाहिए सी, और सी हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, the blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromosonic substrate। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हमारे पास रिकम्बिनेंट कॉलोनीज है और नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसकी बेसिस पे, कि वो कलर प्रोडक्शन करती हैं या नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं या रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आइडेंटिफाइड एज रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी प्लाज्मिड है और उसका ये जीन है, ये जीन किसके लिए कोड करता है, ये कर रहा है हमारा ब्लू कलर फॉर्मेशन कर रहा है जब हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्सप्रेस हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक जीन को इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन थी ये क्या हो गई हमारा इनएक्टिव हो गया, और अभी क्या नहीं बनाएगा, हमारे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, ये है हमारा रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। तो रिकम्बिनेंट कॉलोनीज का कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमें कैसा कलर नहीं मिलेगा, ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो हमारा कलर कैसा हो गया, वाइट। तो रिकम्बिनेंट कॉलोनीज कौन सी होंगी जो कैसा कलर शो करें, हमें वाइट कलर शो करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगी, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि रिकम्बिनेंट कॉलोनीज कैसा कलर शो करेंगे, ब्लू, जो कि क्या है हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर have DNA insert in it plasmid and identifies as recombinant। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है हमारा, लैक्टोबैसिलस बनाता है हमारा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये क्या करता है साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। ये क्या है हमारी सैक्रोमाइसिस सर्विस बेकर ईस्ट के नाम से भी जो हम इसको बोलते हैं बेकर ईस्ट। और लास्ट हमारा ऑप्शन है प्रोप्यूमेन बैक्टीरिया सेरेमनी, ये क्या बनाता है हमारा, ये फॉर्मेशन करेगा स्विस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हमारा एस्परगिलस नाइगर, ये क्या बनाता है हमारा, ये बनाएगा हमारा सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा हमारा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन हमारा हाउस होल्ड में यूज़ नहीं होता, और सी ऑप्शन हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है जो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, वो हमारा यूज़ नहीं होता किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन, ए एंड सी आर द रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNA बिकॉज ऑफ द। RNA के अंदर क्या बनता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड
आरएनए की फॉर्मेशन, तो ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स इज ऑल्सो नोन एज, हमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, जिनमें 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा सबसे पहले हमें फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। सबसे पहले उसका कॉम्प्लेक्स सेकंड हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा हमारा सक्सीनेट, फर्स्ट होगा हमारे NADH डिहाइड्रोजिनेस, सेकंड कॉम्प्लेक्स होगा हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, थर्ड कॉम्प्लेक्स होगा हमारा साइटोक्रोम BC1 और फोर्थ कॉम्प्लेक्स होगा हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो हमसे पूछा है कौन सा वाला, हमसे पूछा है सेकंड कॉम्प्लेक्स, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन फोर्थ हो गया करेक्ट, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। While trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards body wall, but no mesoderm was observed toward the alimentary canal. क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि एक एनिमल है, उसकी हिस्टोलॉजी को अगर हमने देखा तो वहाँ पे क्या मिली, हमें कैविटी की फॉर्मेशन मिली, कैविटी प्रेजेंट है सबसे पहले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीजोडम टिश्यू भी प्रेजेंट है, बट प्रॉपरली वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल दोनों को लाइन नहीं कर रहा, सिर्फ किसको लाइन कर रहा है, हमारी बॉडी वॉल को लाइन कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, कैविटी है तो हम क्या कहेंगे, सीलोम प्रेजेंट है। अगर वो सीलोम हमारी दोनों साइड से बॉडी वॉल और हमारी एलिमेंट्री कैनाल दोनों को लाइन करे, किससे, जैसे ये हमारी कैविटी हो गई और इसको दोनों साइड से अगर हमारे यहाँ पे मीजोडर्म से लाइन करे तो हम इसके क्या कह सकते हैं, ये कैसी कैविटी है हमारी, ये क्या है हमारी, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये है हमारे सिलोमेट्स बोलेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिर्फ हमारी किसको कवर किया है, मीजोडर्म टिश्यू ने सिर्फ बॉडी वॉल को कवर किया है और हमारा एलिमेंट्री कैनाल की साइड क्या है, हमारी मीजोडर्म अपसेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये कैसे हैं, सीलोम प्रेजेंट है और कैसी है, मीजोडर्म टिश्यू भी प्रेजेंट है बट प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये कैसे हैं, सूडो सिलोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फ्लोरल फॉर्मूला पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लोवर एंड G स्टैंड्स फॉर द इंफीरियर ओवरी। यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग के टाइम, जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे क्या आएगा, G के नीचे छोटा सा ये डैश जो हमारा हम रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रेजेंट है। रुको मैं अभी इसको, नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा करेक्ट, इन द फ्लोरल फॉर्मूला पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लोवर, जबकि जाइगोमॉर्फ नेचर को शो करने के लिए कैसा साइन आता है हमारा, ऐसा साइन आता है जाइगोमॉर्फिक के लिए। नेक्स्ट हमारी तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। सेकंड हमारा जो इन्फीरियर ओवरी है उसके लिए साइन कैसा आना चाहिए, हमारे पास G आना चाहिए और उसके ऊपर लाइन आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द फ्लोर फॉर्मूला पॉजिटिव स्टैंड फॉर एक्टिमोर्फिक नेचर ऑफ द फ्लोवर एंड G स्टैंड्स फॉर द सुपीरियर ओवरी, ये कैसा है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्टली हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि हमारी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, कहाँ से, सन से हमारे प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से बाद में हमारे पास कंज्यूमर के पास, यानी सन से हमारे प्लांट्स के पास, प्लांट्स के बाद अदर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब के पास। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द
बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर, हमें क्या करना है कि ये जो गिवन पेडिग्री है इसमें हमें कंडीशन हमें निकालना है कि कैरियर होना चाहिए और उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर क्या होता है, जिसके जो क्या करता है, कैरियर डिजीज शो नहीं करता बट उसके पास क्या होती है, एक एलील पे हमारी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो इसके अंदर ये हमारी पेडिग्री गिवन है, ये हमारा कैरियर के लिए है, ये क्या है हमारा, ये है हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी डिजीज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाली पेडिग्री में हमारे पास क्या है, ये हमारी क्या है, फीमेल है, और जो कि क्या है हमारी कैरियर है। तो फीमेल कैरियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी फीमेल हो गई और ये हमारी कैरियर, हमने इस डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है, डिजीज कंडीशन, ये दोनों एलील। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेल है, जो कि क्या है हमारा अफेक्टेड मेल है। तो अगर हम इसका क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन कैसे आएगी, एक्स एक्स, सेकेंड आएगी हमारे पास एक्स वाई, और दोनों पे क्या है, डिजीज कंडीशन प्रेजेंट हो। तो अफेक्टेड इसमें सिर्फ एक्स पे प्रेजेंट है तो एक्स पे अफेक्टेड सेकेंड है हमारा, थर्ड में आएगा एक्स एक्स, ये हमारा नेक्स्ट हमारा एक्स वाई। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमने कैरियर के लिए क्या बताया था, कैरियर जो होगा उसमें सिर्फ एक एलील, ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा कि सिर्फ एक एलील पे हमारा क्या प्रेजेंट है, डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये फीमेल हो गया, ये एक्स एक्स यानी कि क्या है हमारी फीमेल है, ये भी क्या है हमारी फीमेल। ये फीमेल कैसी है हमारी, ये है हमारी डिजीज कंडीशन, और ये कैसी है हमारी कैरियर। ये क्या है हमारा नॉर्मल मेल है, और ये क्या है हमारी डिजीज मेल है। तो हमसे पूछा है कैरियर की प्रोबेबिलिटी, कैरियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इन 4 में से हमारे पास कैरियर क्या है, सिर्फ हमारी एक कैरियर है, वो क्या है हमारी फीमेल। तो क्या हो गया हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/4 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1/4, थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, प्रोटीन रिच लेयर को हम क्या कहेंगे, एल्यूरोन लेयर। तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ये किसने दिया था, हमारे जॉर्ज गैमोव ने दिया था हमारा ये, कि हमारा जो अमाइनो एसिड है वो कितनी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड, हिस्टोन क्या कैसा चार्ज होता है, हिस्टोन पे चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव, और ये क्या करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड कौन से हैं, हमारा लाइसिन और आर्जिनिन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम एसेंशियल नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए हमें कट करने के लिए, डीएनए लाइगेज चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, कट करना, लाइगेज का काम क्या है, ज्वाइन करना। म्यूटेज का काम हमारा यहाँ पे जीन क्लोनिंग में नहीं है, ना ही हमारे पास रिकम्बिनेज का है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कॉपी बनाता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से हो गए, ए बी एंड ई ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज़ करना है हमारा नोट एसेंशियल। तो नोट एसेंशियल हमारे पास कौन से हो गए, बी, हमारे पास सी और डी ऑप्शन कैसे हो गए, हमारे दोनों एंजाइम्स हमें नीड नहीं है हमारी जीन क्लोनिंग प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, उसको हम क्या कहेंगे, मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स क्या करती हैं, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की फॉर्मेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन और साथ में रेस्पिरेशन, तीनों प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए हमें, रो फैक्टर, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल
फ्रोग कोपुलेटरी पैड, जो मेल फ्रोग है उसके अंदर जो कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, कोपुलेटरी पैड को हम न्यूप्शियल पैड भी बोलते हैं। इनका काम किस में हेल्प करता है, ये करता है हमारी हेल्प फीमेल को होल्ड करने के लिए एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन। तो हो गया ये करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलूम, यानी थंब के पास प्रेजेंट होगी हमारी ये कोपुलेटरी पैड या न्यूप्शियल पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है एंटीजन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल। नहीं बच्चों, एंटीजन बाइंडिंग साइट हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी प्रेजेंट होगा एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गई हमारी रॉन्ग, और वही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारी करेक्ट है। ईच एंटीबॉडी है 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स। नेक्स्ट है हमारा पास द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये तीनों ऑप्शन ही क्या है हमारे करेक्ट है, बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। हमारे पास जो मोनोकोट स्टेम है वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनमें से करेक्ट नहीं है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोइलम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारी हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेट। नहीं बच्चा, यहाँ पे हाइपोडर्मिस कैसी होती है हमारी स्केलेनकाइमा की बनी होती है हमारी हाइपोडर्मिस, ना कि पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारा वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं हमारे स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं, ये ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट। बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ फाइंड करना था हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्विंस आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विंस आर ए बॉय एंड गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। दो ट्विंस है और उनमें से दोनों का जेंडर क्या है, अलग है। जब दोनों का जेंडर अलग है तो कंडीशन कैसी होगी, यानी कि दोनों जो दो एग रिलीज हुए हैं और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म ने क्या किया है, फर्टिलाइज किया है। तो हमारे पास ये कौन सी ट्विंस हो गई, ये हो गए हमारे पास फैटर्नल ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट ए सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन। जो हमारा स्वीट पोटैटो है और पोटैटो है दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनालॉगी इन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसा इवोल्यूशन शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि एनालॉगी का मीन्स क्या होता है कि जो इनके स्ट्रक्चर है वो क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, बट दोनों ही क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं दोनों के पार्ट्स। स्वीट पोटैटो हमारी क्या है, मॉडिफाइड रूट है, जबकि स्टेम क्या है, पोटैटो क्या है हमारा, मॉडिफाइड स्टेम है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब सिमिलर फंक्शन की वजह से दोनों एक साथ कन्वर्स हो, सिमिलर हैबिटेट कंडीशन की वजह से दोनों में जो चेंजेस आए हैं, जो फंक्शन है वो क्या हो, सिमिलर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ द लीफ सीनेसेंस। लीफ सीनेसेंस में डिले कौन करता है, हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन हमारा लीफ सीनेसेंस में डिले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई कांट इंसुलिन बी द गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट। हमारा जो इंसुलिन का डोज है, जो जिन पेशेंट्स को हमारे डायबिटीज़ की कंडीशन होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, तो हम उन पेशेंट्स को इंजेक्शन की बजाय इंसुलिन ओरली क्यों नहीं देते। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएशन, नहीं। सेकेंड है इट्स बायोबिलिटी विल बी इंक्रीज, नो। थर्ड हमारा है ह्यूमन बॉडी विल इलेक्ट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन है ये यहाँ बच्चों गलती से प्रिंट हो गया,
इट विल डाइजेस्ट इन द GI ट्रैक्ट। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन है करेक्ट। कि हम जब इंसुलिन को ओरली लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे गट के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं और वो क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर देंगे हमारे इंसुलिन को, इसलिए हम इंसुलिन को ओरली नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे एस है, एस को हमने ऐड किया एस डैश को, और फिर क्या हो गया हमारे पास एस और एस जी हमारे पास यहाँ सेम आ गया, यानी एस ने क्या कर दिया, एस डैश ने हमारे एस को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कौन सा एंजाइम आया, ग्रुप ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसफरेज एंजाइम आया। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द DNA fragment are extracted from the gel electrophoresis can be used in the construction of recombinant DNA। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने DNA फ्रेगमेंट्स निकाली उनको हम यूज़ कर सकते हैं रिकम्बिनेंट DNA बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, स्मॉलर साइज ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड एंड वाइल लार्जर साइज फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स ऑफ एग्रोजेल। जो हमारी स्मॉल फ्रेगमेंट्स होगी वो क्या करेंगी, फास्टली मूव करेंगी, तो वो कहाँ पहुँच जाएंगी, हमारी एनोड के पास मिलेंगी। और जो हमारी लार्जर फ्रेगमेंट्स है, जैसे ये हमारा, अगर हम माने ये हमारी प्लेट है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल की, और यहाँ पे हमारे पास ये वेल्स बने हुए हैं जहाँ पे हमने क्या किया, DNA को लोड कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या लोड किया, हमारा DNA, जो चार्ज कैसा है उसका, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है हमारी एनोड प्लेट है, इस साइड एनोड है। जो छोटी वाली फ्रेगमेंट्स होंगी वो क्या करेंगी, जैसे ये लार्ज स्टेटमेंट है उसका वेट हाई होगा तो क्या कर पाएंगी, स्लो मूव करेंगी। जबकि जो हमारी शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगी, उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया इसके कंपेयर में। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स है उनकी डिस्टेंस क्या होगी, वो फास्टली मूव करेंगी, वो कहाँ मिलेंगी हमें, एनोड के पास में। और जो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स है वो कहाँ मिलेंगी, हमारे DNA वेल्स के पास में। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। कलेक्ट हमें इवेंट्स की सीक्वेंस बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्टली हमारे पास होगा अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, कि सबसे पहले हमारा गैमेटोफाइट किसके साथ अटैच होगा, हमारे सबस्ट्रेटम के साथ। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा। सेकंड हमारे पास आएगा ऑप्शन रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड्स इन वाटर, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर क्या करेगा, गैमेट्स को रिलीज करेगा। थर्ड क्या होगा, गैमेट्स रिलीज हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, फ्यूजन होगा एंथ्रोजोइड का एग के साथ में। नेक्स्ट स्टेप जब एग का फ्यूजन हो गया तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑप्शन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो ऑप्शन हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट लास्ट हमारी ऑप्शन आएगा रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट हमारा ई, देन ए, देन हमारा डी, और लास्ट हमारा सी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ आर एंड वाई प्रोड्यूसेस राउंड येलो सीड्स एंड आर स्मॉल वाई प्रोड्यूस व्रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, वट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। बच्चों ये हमें सोल्व करने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्रॉस कैसा है, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और उसका रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1 ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द किंगडम प्रपोज्ड बाय द विटिकर एंड अरेंज द फॉलोइंग इन दैट ऑर्डर। हमें क्या बताना है, हमारा RH विटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है इन सबको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कौन आए थे हमारे प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोक्रियोट्स हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, प्रोक्रियोट्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड। तो ऑप्शन हो गया हमारा
सी हमारा 2 ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ई दोनों के अंदर सेम है तो यानी कि ई हो गया नेक्स्ट हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स आए जिनके पास क्या सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गई। सेकंड हमारा है यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा ये। थर्ड हमारे पास ऑप्शन होगा मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोप्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, तो थर्ड हमारे पास ये हो गया। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन हो गया यूकैरियोटिक ऑटोट्रोप्स विद टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन होगा हमारा हेट्रोट्रोप विद टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ ऑप्शन। अब इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट उसके बाद हमने चूज़ किया, हमारे यूकैरियोटिक 2 ऑप्शंस में था, बट यूकैरियोट के अंदर सबसे पहले कैसी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, फिर आएगी हमारा टिश्यू एंड देन हमारा ऑर्गन, तो सेकंड हो गया हमारे पास ये। अब उसके बाद हमें देखना है हमारा हेट्रोट्रोप्स आएंगे सबसे पहले, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रोप्स आएंगे, तो ऑप्शन कैसा हो गया हमारा, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। एंड लास्ट हमारे पास आएगा कि जो हमारे पास हेट्रोट्रोप्स ऑप्शन बचते हैं, हेट्रोट्रोप विद टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है यानी कि इनका सबसे लास्ट में हमारे पास कौन से आए होंगे, हमारे वो हुए होंगे ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन एंड देन हमारा ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट, सी ई ए डी एंड लास्ट हमारा बी, तो ऑप्शन हो गया हमारा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द परलोजेस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा dn/dt Rn माइनस k डैश n डिवाइडेड बाई k, तो ऑप्शन क्या आंसर हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्डियक एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, जो हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी है उनको कौन रेगुलेट करता है, फर्स्ट हमारा नोडल टिश्यू एकदम करेक्ट है, सेकंड हमारा स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, जिनको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, यानी कि वो कैसे हैं, हमारी फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स, एड्रेनल जो कोर्टिकल हार्मोन्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता हमारी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, तो ऑप्शन हो गए हमारे ए बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। थैंक यू गाइस।